प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, विशेष तौर से कि खुदा ने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और अभी हम 13 तारीख में प्रवेश नहीं करा है और समय है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें इस डेली डिवोशन में मिलके। और खुदा ने हम सबको मौका दिया है इस बात के लिए कि पास्टर अरुण लॉन्गसन सर के परिवार के साथ मिलकर के, उनके घर में रह करके परमेश्वर के वचन को हम उनके द्वारा सुन सके। ये हम सब भाई बहनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और खुदा का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के दास ने हमारी रिक्वेस्ट को सुना है। और धन्यवाद देते हैं हम उनके जीवन के लिए कि उन्होंने इस बात को हमारे साथ मिल करके कहा है कि प्रचार करने के लिए वो तैयार है। तो पूरी रीति से प्रभु अपने दास पर अपनी कृपा रखिएगा, अपना अनुग्रह रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन। और विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु आप उनके द्वारा सुनवाना चाहते हैं प्रभु, उसमें आप उनकी अगुवाई करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब रेवरेंड अरुण लॉन्गसन सर के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि हम एक बार फिर से इस माध्यम से परमेश्वर के जीवित वचन को आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ अपने अजीज भाई अनुपम डेविड साहब के लिए। उन्होंने मुझको इस योग्य समझा कि आपके साथ इस रात्रि काल में परमेश्वर के जीवित वचन को बांटूं। और मैं स्मरण कर रहा हूँ उस जीवित वचन को जो राजा दाऊद के द्वारा हमको मिला है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस दिन में, या कहें कि हम मसीहों की जिंदगी के हर पल में वो आवश्यक है। भजन संहिता उसका 103वां अध्याय और उसके पहले पद से चौथे पद तक कुछ बातें हैं जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है, और वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए। तो भजन संहिता 103 मैं उसको आपके साथ पढ़ना चाहता हूं और हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। राजा दाऊद कहते, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए जो प्रेरणादायक है, आपके लिए, हम सब के लिए प्रेरणादायक है कि उसके अर्थात परमेश्वर के उपकार को ना भूलना। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि हमारे ऊपर परमेश्वर के कितने उपकार हैं? आज मैं और अनुपम भैया जब दिन में बात कर रहे थे तो एक विषय ऐसा निकला कि किसी जवान ने मुझसे पूछा कि किस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, किस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो प्रभु ने मुझको इसका उत्तर ये दिया कि हम किस बात के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद ना दें। क्योंकि यदि परमेश्वर का उपकार हमारे ऊपर नहीं होता, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर नहीं होती, तो राजा दाऊद ही इस बात को कहता है कि कौन जीवित रह सकता है। दाऊद कहता है कि यदि परमेश्वर मेरे कामों के अनुसार मुझसे व्यवहार करे तो जीवित रहना अनहोना है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जिंदों की जमीन पर हैं। मुझे और आपको परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ जो मेरे पास है, आपके पास है, ये सब परमेश्वर के उपकार का नतीजा है। क्यों? क्योंकि तीसरी आयत में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। आज यदि मैं अपनी जिंदगी पर विचार करूं या आप अपनी जिंदगी पर विचार कर, तो मैं अपने आप में कह सकता हूं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे अधर्मों को क्षमा किया है। और इससे बड़ी आशीष किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति के अधर्म क्षमा हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और पुराने नियम में भी इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि छोटे से छोटों में से कोई नाश हो जाए। तो आज की रात, आज के इस पल में मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन के लिए, चाहे वो विश्वासी हो या वो विश्वासी ना हो,
सबके लिए ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु मेरे और आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, जैसा पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें। आज मुझे अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करने की जरूरत है, अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में वो कौन सी बातें जो वास्तव में परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, और तब यदि मैं उन बातों को लेकर परमेश्वर के चरणों पर आता हूं तो प्रभु मुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हो। यही उसका दिया गया उपकार है मेरे लिए और आपके लिए। वो कहता है वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रभु आज मेरे और आपके रोगों को चंगा करता है। जो स्वास्थ्य मुझे मिला है, जो स्वास्थ्य आपको मिला है मेरे प्रियो, ये मेरे परमेश्वर का उपकार है। और कहता है वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। कौन से प्राण? देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्राण देने का भी अधिकार है, अपना प्राण लेने का भी अधिकार है, ये उसने कहा। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो उस विश्वास और उस प्रेम में प्रभु की ओर से मुझको और आपको ये अधिकार मिलता है कि आज मैं अपना प्राण, आज मैं अपनी आत्मा जीते जी अपने प्रभु के हाथ में सौंप दूं ताकि शैतान उसे नष्ट ना करने पाए। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये हमारे लिए एक उपकार है। क्या मैं इसको भूल जाऊं? क्या आप इसको भूल जाएं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा वचन कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। हर पल, हर क्षण मुझे अपने परमेश्वर के उपकारों का धन्यवाद 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 करना है। अब जब भैया से मेरी बातचीत हो रही थी तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि आप सुबह उठकर और टॉयलेट जाते हैं, मैं आज इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं आपके सामने मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप कहेंगे कि पास्टर आप क्या बात कर रहे हैं, आप टॉयलेट जाते हैं और फ्रेश होकर लौटते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी आशीष की बात है कि हमारी नित्य क्रियाएं पूरी होती हैं। और किस बात के लिए धन्यवाद करें? क्या क्या है जिसके लिए हम धन्यवाद ना करें? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इसके लिए अभिप्रेरित करता है। दाऊद मुझको प्रेरणा देता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो इसलिए आज जो समय मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद करें। एक एक बातों के लिए धन्यवाद। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा गया है, हर एक बात में तुम धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो। क्या है मेरे पास जो मैं प्रभु को दे सकता हूं और क्या है मेरे पास जो मेरे प्रभु ने मुझको नहीं दिया? सब बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। हम कुछ भी करें, फिर से वही बात जो कल मैंने कही थी, हम चाहे आराधना करें, हम चाहे प्रार्थना करें, हम चाहे दान दें, हम चाहे कितनी स्तुति करें, कितनी भी सेवा करें, लेकिन यदि हम धन्यवादी नहीं है, हम अधूरे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए इस बात की प्रेरणा बनता है कि हर पल हर क्षण अपने सर्वस्व से अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। और आज की रात परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद, जय मसीह की। और इस प्रेरणा में आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी हो धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, अमीरी में हो, गरीबी में, प्रभु आपको धन्यवाद। पौलुस और सिलास जब जेल खाने में थे, सांकड़ों में बंधे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और उनके लिए वो बंधन टूटने का कारण बन गई। और आपके और मेरे बंधन टूटने का भी कारण बनेगी वो धन्यवाद की प्रार्थना है जो मैं और आप अपने हृदय से करते और परमेश्वर के चरणों पर लाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय हो। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए, और इस जीवित कलाम को प्रभु के दास के माध्यम से जब हमने सीखा है तो हम इसे अपने जीवनों में लागू करने वाले बन सकें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन सुनते हैं या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, और जितनी बार देखते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह।